बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि जब महसूस होता है कि ज़िंदगी जैसे रुकी हुई है, जैसे कि आप जितनी भी मेहनत कर लें कुछ खास हासिल नहीं कर पाते और ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना दिखने वाली रुकावट आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप दूसरों की तरक्की देखकर हैरान होते हैं और सोचते हैं कि वो कैसे कामयाब हो गए, जबकि आपकी ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं हो रही होती और आपको लगता है कि आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो तो ये वक्त है अपनी सोच का गहरा तज्जिया करने का, क्योंकि हकीकत यह है कि आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तयन करती है। अगर आपकी सोच तरक्की की राह में रुकावट बन चुकी है तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में तरक्की रुकने की सबसे बड़ी वजह हमारी वो ज़हनी आदतें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, मगर हमारे फैसलों को, हमारे एहसासात और हमारे तर्ज अमल के ऊपर ये आदतें गहरा असर डाल रही होती हैं। हम में से अक्सर लोग अपनी नाकामियों की वजह हालात को या दूसरों को समझते हैं, मगर असल मसला हमारी सोचने के गलत तरीके में होता है। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे ज़हनी जाल शेयर करूंगा, 5 ऐसी सोच के अंदाज शेयर करूंगा जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में कामयाबियों को और आपकी खुशियों को ख़त्म करने का बाइस बन सकते होंगे। अगर आपने इन पर काबू पा लिया तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब आएगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो पहला सोचने का अंदाज क्या है जो हमारी ज़िंदगी में तरक्की का रुकने का या रुकावट का बाइस बन सकता है, वो ये है कि हर चीज़ को मनफी अंदाज में देखना, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर बात में बुराई ढूंढते हैं, नेगेटिविटी ढूंढते हैं, जो किसी भी मौके या चैलेंज में सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये नाकाम हो जाएगा या ये मेरे बस की बात नहीं है या इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मनफी सोचने का अंदाज सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ख़तरनाक ज़हनी बीमारी है जो आपकी ज़िंदगी में हर दरवाज़ा बंद कर देती है। ये कैसे होता है? जब आप किसी भी सूरत हाल में सबसे पहले इसका मनफी पहलू देखने लगते हैं तो आपका दिमाग इसको हकीकत मानना शुरू कर देता है और नतीजतन आपके अंदर हिम्मत, जज्बा और आगे बढ़ने की ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो जाती है और आप नई चीज़ें सीखने से कतराने लगते हैं और ज़िंदगी में एक जमूद आ जाता है, एक स्टैग्नेशन का शिकार हो जाते हैं आप। तो इसका हल यह है कि मस्बत सोचने की आदत डालें। हर सूरत हाल में कम से कम एक मस्बत पहलू तलाश जरूर करें। जब भी आपके जहन में मनफी सोच आए तो खुद से सवाल करें कि अगर मैं इसे मस्बत अंदाज में देखूं तो मुझे क्या सीखने को मिलेगा। तो हर दिन आप एक ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अपने लिए 3 चीज़ें ऐसी लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके दिमाग को मस्बत जाविये से सोचने की आदत डाल सकती है। इसके बाद दूसरा सोच का अंदाज वो ये है कि खुद को दूसरों से कमतर समझना, जिसको हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैं दूसरे के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं हूँ, वो तो बहुत ज़हीन है, मैं कहाँ हूँ, काश मेरे पास भी वो मौके होते जो उसे मिले हैं। ये ख्यालात सुनने में तो आम लगते हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपकी खुद एतमादी को ख़त्म कर रहे होते हैं। जब हम बार बार अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग ये यकीन करने लगता है कि हम वाकई ही कमतर हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि हम नए चैलेंजेस लेने से घबराना शुरू कर देते हैं, अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन नहीं रखते और अपनी हकीकी काबिलियत को कभी भी दरियाफ्त नहीं कर पाते। याद रखें कि हर शख्स का सफ़र मुख्तलिफ होता है। आपका मुवाजना सिर्फ अपने माजी के जो आपका वर्जन है उससे होना चाहिए, ना कि किसी और से। अपनी कामयाबियों का रोज़ाना जायज़ा लें, चाहे कि वो कितनी ही छोटी कामयाबियां क्यों ना हो। खुद से ये सवाल करें कि अगर मैं अपनी पूरी सलाहियत से काम करूं तो क्या मैं कुछ बेहतर हासिल कर सकता हूं। इसके बाद तीसरा सोच का अंदाज जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है वो है हर नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर डालना, यानी कि ब्लेमिंग मेंटेलिटी का होना। अगर मेरे हालात बेहतर होते तो मैं कुछ बन सकता था, ये सब किस्मत का खेल है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, मेरे वालिदैन ने सपोर्ट नहीं की इसलिए मैं आज नाकाम हूं। ये सोचने का अंदाज इंसान को अपनी ही जिंदगी का गुलाम बना देता है। जब आप अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम हमेशा किसी और के ऊपर डालते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खो देते हैं। जब भी आप किसी नाकामी का सामना करते हैं और आप फौरन किसी और को
मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, तो आप खुद को यह पैगाम दे रहे होते हैं कि आपके पास अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोई ताकत नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि अपनी नाकामियों को सीखने के मौके के तौर के ऊपर देखना चाहिए। खुद से सवाल करें कि मैंने कहाँ गलती की और मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी को खुद लें और ये जहन में रखें कि आपकी किस्मत का फैसला आपकी सोच और आपके अमाल करते हैं, ना कि कोई और इसके बाद चौथा सोच का अंदाज जो हमारी तरक्की में रुकावट बनता है वो ये कि हर चीज़ में परफेक्ट होने की कोशिश करना, परफेक्शनिज्म को हासिल करना। क्या आपने कभी किसी काम को इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि आपको यह लगता था कि यह तब तक शुरू नहीं किया जा सकता कि जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए? ये जो परफेक्शनिज्म है ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। परफेक्शनिज्म का मसला ये है कि ये हमें हमेशा शुरुआत करने से रोकता है और हम खुद को ये कहकर बहलाते रहते हैं कि अभी सही वक्त नहीं आया, मैं तब शुरू करूंगा जब सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर कुछ लोग एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है कि अभी मेरे पास परफेक्ट जूते नहीं हैं, अभी मेरे पास परफेक्ट कपड़े नहीं है, मेरे पास परफेक्ट जगह नहीं है जहां पे मैं एक्सरसाइज कर सकूं। और इसी तरह जब उनका कोई प्रोजेक्ट होता है या उन्होंने किसी चीज़ की तैयारी करनी होती है तो भी वो यही समझते हैं कि शायद अभी मुनासिब वक्त नहीं आया या मेरे पास अभी तक वो चीज़ें नहीं है। तो याद रखें कि कंप्लीट इज बेटर देन परफेक्ट, यानी कि काम को मुकम्मल कर लेना जो है वो उसके कामिल होने से बेहतर है, काम को परफेक्ट करने से ज़्यादा अहम है। तो हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे कि वो कितना ही नामुकम्मल क्यों ना हो। खुद से कहें कि नाकामी एक सबक है, ना कि एक इख्तिताम है। और इसके बाद हम बात करेंगे पांचवी सोच के तरीके की, वो ये है नाकामी का हद से ज़्यादा खौफ होना, यानी कि फियर ऑफ फेलियर होना। नाकामी का खौफ हमें रोकता है, हमें कुछ नया सीखने नहीं देता और हमें मौका लेने से डराता है। हम में से अक्सर लोग नाकामी को जिल्लत और शर्मिंदगी के तौर के ऊपर देखते हैं और इसकी वजह से हम खुद को चैलेंज नहीं कर पाते, कुछ नया सीखने से हम कतराते हैं और अपने अंदर मौजूद जो हमारी काबिलियत है उसको कभी भी दरियाफ्त नहीं कर पाते। तो इसका हल ये है कि नाकामी को बतौर उस्ताद देखना सीखें। कामयाब लोगों की कहानियां पढ़ें, आपको पता चलेगा कि वो भी कई बार नाकाम होते हैं मगर उन्होंने सीखा और दोबारा कोशिश की। मैंने इस तजर्बे से क्या सीखा, ये सवाल हर नाकामी के बाद खुद से ज़रूर करें। अगर आप इन सोच के जो 5 अंदाज मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको बदल लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से तरक्की हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।